हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज के इस छोटे से वीडियो में हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो रस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है हमारा रस से संबंधित कि बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। बीभत्स रस का पूछा गया है तो क्रोध, भय, विस्मय या जुगुप्सा। तो बीभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा। गाइस, जो रसों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 9। कुल रस 9 होती हैं। किसी अभिनव गुप्त के द्वारा रसों की संख्या 9 है। ठीक। और जो भरत मुनि थे, भरत मुनि के अनुसार, जो भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है, तो इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। उसी में से एक रस है बीभत्स। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव पूछा गया है कि क्या है, तो ये क्या है? जुगुप्सा। अगला दूसरा प्रश्न है कि भाव जिसके हृदय में रहते हैं, जिसके हृदय में भाव पहले से ही विद्यमान रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन या फिर आलम्ब जन उद्दीपन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आश्रय। क्या कहते हैं? आश्रय। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस रस को रसराज कहा जाता है? रसों का राजा कहा जाता है। किस रस को कहा जाता है रसों का राजा? वीर रस, हास रस, श्रृंगार रस या शांत रस। तो ये श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसको? श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मन रे तन कागज का पुतला। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये उदाहरण कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पूछा गया है कि हे रे मन, तू तो क्या है? एक कागज के पुतले की तरह है जो थोड़ी सी बूंद पड़ने पर पल भर में क्या हो जाए? छिन जाए, यानी समाप्त हो जाएगा। तू किस बात पे इतना घमंड या गर्व कर रहा है? तो ये पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो बताना है आपको कि भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। तो इसमें क्या है? शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस। तो इसका जो इसमें कौन सा रस है? शांत रस। और जिसका स्थायी भाव क्या होता है इसमें? शांत रस का अगर स्थायी भाव पूछा जाए तो वो क्या होता है? ये होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। जिसका अर्थ क्या होता है? उदासीनता। निर्वेद का अर्थ होता है यानी कि उदासीनता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का पूछा गया है स्थायी भाव क्या है? हास्य, उत्साह, शोक या रति। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। भी हमने बताया था। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये है निर्वेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या है। जुगुप्सा, रौद्र, बीभत्स, अद्भुत या करुण। तो जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? बता सकता है कोई? तो ये हो जाएगा क्या? बीभत्स। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये होता है क्या? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विस्मय स्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है। जो विस्मय होता है स्थायी भाव, ये किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय। हास्य का, शांत का, अद्भुत का या बीभत्स का। तो जो विस्मय है ये किसका है? ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। कृपया शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार इनकी संख्या कितनी होती है। तो अभी हमने बताया था कि जो रस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने? 9। यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रसों की संख्या कितनी होती है? 9। अभी हमने बताया था कि जो आचार्य भरत मुनि थे, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी?
8 मानी। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर, तुलसी और सूरदास की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? 11, 19, 10 या 12? तो तुलसीदास और सूरदास की रचनाओं के आधार पर जो रस होती हैं ये कितने, ये 11 प्रकार की होती हैं। कितने? 11 प्रकार के, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 9, 33, 100 या 10? तो ये होती है कितनी? 33। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो ये 33 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वितर्क निम्न में से क्या है? वितर्क अनुभाव है, संचारी भाव, उद्दीपन या फिर आलम्बन? तो ये जो वितर्क है ये क्या है? तो ये है एक संचारी भाव है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वेद निम्न में से क्या है? स्वेद, स्वेद क्या है इनमें से? अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन विभाव या फिर आलम्बन विभाव? तो स्वेद है ये क्या? एक अनुभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मरण निम्न में से क्या है? मरण आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव या फिर संचारी भाव? तो जो मरण है ये है एक संचारी भाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तंभ निम्न में से किस तरह का भाव है? जो स्तंभ है, स्तंभ है किस तरह का भाव है? ये आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव या फिर संचारी भाव? तो जो स्तंभन है यह एक क्या है? यह एक अनुभाव है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोमांच निम्न में से किस तरह का भाव है? रोमांच किस तरह का भाव है? ये आलम्बन विभाव, उद्दीपन, अनुभाव या फिर संचारी भाव? तो ये क्या है? यह एक अनुभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रम निम्न में से किस तरह का भाव है? श्रम, जो श्रम है ये किस तरह का भाव है? संचारी भाव है, अनुभाव है, आलम्बन है या उद्दीपन? तो जो श्रम है यह एक क्या है? यह एक संचारी भाव है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्सुकता निम्न में से किस तरह का भाव है? उत्सुकता निम्न में किस तरह का भाव है? अनुभाव, संचारी भाव, आलम्बन विभाव या फिर उद्दीपन विभाव? तो जो उत्सुकता है यह एक क्या है? यह एक संचारी भाव है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है? निम्न में से उद्दीपन विभाव कौन सा है? इनमें से बताना है। उद्दीपन अभित्या, गर्भ, अश्रु या रमणीक अवधान? तो जो उद्दीपन है ये क्या है? एक रमणीक अवधान। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न भाव में से संचारी भाव कौन सा है? इनमें से बताना है कि संचारी भाव कौन सा है? निद्रा, प्रलय, कंप, एकांत स्थल? तो ये क्या है? ये एक जो निद्रा है ये क्या है? एक संचारी भाव है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो अभी हमने बताया था कि जो संचारी भाव है इनकी संख्या कितनी है? 33 है। अगला प्रश्न है कि अमर्ष क्या है? अमर्ष, अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है? तो अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? तो स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। किसकी? स्थायी भाव की, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उन्माद क्या है? उन्माद एक अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है या फिर आलम्बन विभाव है? तो जो उन्माद है यह एक क्या है? यह एक संचारी भाव है, उन्माद। अगला प्रश्न देखते हैं कि जड़ता क्या है? जड़ता, जड़ता संचारी भाव है, उद्दीपन विभाव है, अनुभाव है या आलम्बन विभाव है? तो जो जड़ता है यह एक
क्या है, संचारी भाव है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो अगर हम इसको गौर से पढ़ें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। तो क्रोध के, यानी क्रोध, रौद्र, भयानक। तो इसमें कैसा भाव जागृत हो रहा है? तो इसमें रौद्र, कौन सा? रौद्र। रौद्र यानी क्रोध का। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस या फिर रौद्र रस। तो इनमें क्या कौन सा है? समझ में आ जाएगा पढ़ने से तुरंत कि इसमें करुण रस का भाव जागृत हो रहा है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मन की उद्दप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, वत्सल रस, रौद्र रस या करुण रस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करुण रस। इसका स्थायी भाव अगर पूछा जाए तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक। जहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से युक्त होकर रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर किस रस के मुख्यतः कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रौद्र के, करुण के, श्रृंगार या वीर के। तो ये वीर रस के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी अधिकतर कविताएं वीर रस से युक्त हैं। अगला प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। तो इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस। अगर इसका स्थायी भाव पूछा जाए तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा होता है? रति होता है। तो गाइस, ये हिंदी व्याकरण के जो रस के महत्वपूर्ण 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।